नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ संध्या। आज है 31 मार्च। तो चलिए जानते हैं आज के 10 बड़ी खबरों को। दिल्ली में अब हर रोज होंगे 80,000 कोविड-19 टेस्ट। बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी लगवा सकेंगे वैक्सीन। कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि के बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा कि राजधानी में कोविड-19 जांच प्रतिदिन बढ़ाकर 80,000 की जाएगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने 33 निजी अस्पतालों के वार्डों में 220 आईसीयू बेड और 838 सामान्य बेड बढ़ाने का आदेश दिया है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। मंगलवार को 992 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। अमित शाह बोले 2022 से पहले बोडो समझौते में किया हर वादा होगा पूरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को असम के चिरांग में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2022 तक बोडोलैंड समझौते को पूरा करेगी। शाह ने कहा कि हमने बोडोलैंड समझौता किया और समझौते के तहत 2/3 वायदे 6 महीने में पूरे कर दिए हैं। कांग्रेस कभी भी हिंसा, आतंकवाद और आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहती थी। हमने डबल इंजन की सरकार के माध्यम से असम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। हुगली में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार, बोले ममता दीदी डर गई, हार रही है नंदीग्राम। पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण के लिए वोटिंग होने वाली है। उससे पहले आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बंगाल में हुगली में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बंगाल की ममता सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। हुगली में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने हुंकार भरते हुए कहा कि ममता दीदी डर गई है, वह नंदीग्राम हार रही है। बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट। करीब 85 किसान संगठन से बात की गई। 3 कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई 3 सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस मामले का हल निकालने के लिए करीब 85 किसान संगठनों से बात की गई है। बता दें कि केंद्र और किसान संगठनों के बीच नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध जारी है। किसान पिछले 28 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे लेकर केंद्र और किसान संगठनों के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को मोहाली कोर्ट ने फिर भेजा रोपड़ जेल। 12 अप्रैल को अगली पेशी। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को बुधवार दोपहर सेक्टर 70 के नामी बिल्डर से फिरौती मांगने के मामले में रोपड़ जेल से लेकर मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अंसारी ने कहा कि मेरी सेहत ज्यादा ठीक नहीं है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें दोबारा रोपड़ जेल भेज दिया है। अब अंसारी को 12 अप्रैल को दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगले हफ्ते से नोएडा से अक्षरधाम का सफर होगा आसान। विपरीत दिशा में नहीं चलना होगा 700 मीटर। अक्षरधाम की ओर जाना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने यूपी लिंक रोड पर 2 तरफा क्लोवरलीफ तैयार कर दिया है। अगले सप्ताह से इसके चालू होते ही इसके जरिए लोग आवागमन कर सकेंगे। फिलहाल इस दूरी के लिए वाहन चालकों को 1 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर काटना पड़ता है। इन दोनों क्लोवरलीफ को पिछले 5 साल से बनाया जा रहा था। यह क्लोवरलीफ बारापुला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर का हिस्सा है। हालांकि इस एलिवेटेड कॉरिडोर को बनने में अभी 2 साल का और समय लगेगा। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए 10,900 करोड़ रुपए की PLI स्कीम को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना को अनुमति दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। जावड़ेकर ने कहा कि लाभप्रदता को बढ़ाने, भारत को फूड प्रोसेसिंग के मामले में एक ब्रांड के रूप में तैयार करने और रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी को सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए PLI स्कीम के तहत इंसेंटिव सब्सिडी के रूप में 10,900 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। बिहार कैबिनेट की बैठक में बम्पर बहाली का फैसला, 35 एजेंडों पर लगी मोहर। होली के बाद बिहार कैबिनेट की पहली बैठक बुधवार को हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। इसमें 35 एजेंडों पर मोहर लगी। बैठक में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में
264 मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों के पदों पर बम्पर बहाली को स्वीकृति दी गई। बैठक में विभिन्न विभागों में 4503 पदों को स्वीकृति दी गई। साथ ही स्वीकृत वेतनमान वाले 2850 पदों का सृजन किया गया। पंचायत चुनाव के दौरान मौत पर सरकारी कर्मियों के परिवार को 3 लाख का मुआवजा देने को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही 3 जिलों में 3 निवेश को भी मंजूरी दी गई। बंगाल चुनाव, ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को लिखी चिट्ठी, भाजपा के खिलाफ एकजुट होने की अपील। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र और संवैधानिक संघवाद पर भाजपा और सरकार द्वारा हमलों का आरोप लगाया है। टीएमसी सुप्रीमो ने कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, एमके स्टालिन, तेजस्वी यादव, शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को चिट्ठी लिखी है। कोरोना पर काबू के लिए राजस्थान में बढ़ाई सख्ती, अब 10 बजे से नाइट कर्फ्यू। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अशोक गहलोत सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसका संकेत उन्होंने बीते दिनों ही दिया था। बुधवार के दिन सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके तहत नाइट कर्फ्यू 11 के बजाय रात 10 बजे से ही लागू होगा, तो बाजार भी रात 9 बजे बंद हो जाएंगे। आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी हमारी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।